अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह का करम है, फजल करम है। और यहाँ पे हमने अपना ब्लॉग शुरू किए हैं वो कर दिए हैं सिलाई करते करते। तो चलिए ये भी बता ही देते हैं आपको। ये है शादी में कोई किसी को जाना है शादी में, ये हल्दी का सूट सी रहे हैं। तो यहाँ तो दिल्ली में नवंबर दिसंबर के महीने होता है शादी, ज़्यादातर शादी हल्की ठंडियों में होता है। सही है, यही सही है कि हल्की ठंडियों में अगर शादी हो तो क्या है कि आदमी किसी का भी शादी हो, घर में भी हो बाहर भी हो, तो आदमी अच्छे से एंजॉय कर सकती है ना। बात ये है। तो पता नहीं कि किस लिए ये ईद के बाद ये शादी है, तो इसे चाहिए संडे को। मगर क्या है कि ये कल ही दे गई शाम में, जुमे के शाम 7 बजे दे गई कि हमें संडे को चाहिए। अब जुमा के दिन तो गुजर ही गया, बीच में बच गया शनिचर। तो इस वजह से बोले नहीं, आज ये इसको किसी तरीके से सीना, क्योंकि फिर इतवार के दिन आपके भाई का छुट्टी रहेगा, तो फिर उस दिन कोई काम नहीं हो पाता है। और कोई काम नहीं होने के कारण ये भी बता देते हैं हम आपको कि उस दिन लेट जगते हैं, बोलते हैं कल बच्चे का भी छुट्टी है और आपके भाई का भी छुट्टी, चलो कोई नहीं, इत्मीनान से जगेंगे। बस वही इत्मीनान से जगने के बाद 8-9 बज ही जाता है, जो हकीकत हम बता दे रहे हैं आपको। तो बस उसी में मेरा काम हो जाता है सारा गड़बड़। फिर नाश्ता वास्ता बनाए, फिर लंच में क्या बनाए, फिर झाड़ू पोछा बर्तन, ये उस दिन लगता है कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा काम हो जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी इसी तरीके से होता है? आप लोग ये बात के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, वरना। और 12-1 बज जाता है समझिए, नहाने फारिग हो जाते हैं हम 2 बजे समझिए, खाना पीना खा के एकदम फ्री हो जाते हैं, जिसने बोलते एकदम फ्री हो गए, वो 2 बज जाता है। तो फिर 2 बजे के बाद से फिर कुछ करने का दिल नहीं करता। तो इसी के लिए आज शनिचर के दिन इसका हमने जो भी हल्दी उल्दी का सूट था सारे निपटा दे। चलिए हम अभी सूटे पे लगी हुई है। यहाँ हम देखिए किचन में भी आ गए हैं और हमने सूट भी सिल लिए। और 2 सूट था हल्दी का, दोनों बहन थी, कौन थी हम तो नहीं उतना पूछ पाए। फिर जल्दी जल्दी से असर का नमाज अदा किए, फिर आगे फिर थोड़ा सा बैठ के ऐसे आराम किए, फिर आगे किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बना रहे हैं हम दाल चावल बनाए और परवल आलू का भाजी बनाए। तो दाल चावल हमने जो खाना में बनाए थे दिन में, तो दाल हमने एक्स्ट्रा बेसी बना लिए थे कि शाम में क्या है कि दाल नहीं बनाना पड़ेगा, तो सिर्फ चावल और भाजी बना लेंगे, है ना। बस ऐसे कर दिए। और यहाँ पे परवल आलू का भाजी बना रहे हैं। बच्चे लोग को भाजी पसंद नहीं है, उसको पसंद है, छोटे वाले को पसंद है मेरे सब्जी। और बड़ा वाला तो परवल खाता ही नहीं है, बोलता है कि हमें ये कचकच करता है। मगर कचकच नहीं करता है, इसको देखिए हम कुकर में अच्छी तरीके से इसे गला देते हैं, फिर भी इसे पसंद नहीं है खाना। तो चलिए कोई नहीं, वो तो नौटंकी करेगा ही, मगर फिर भी हमने दाल चावल ये भाजी बना दी है। अभी नया परवल आया है तो इसका भाजी अच्छा टेस्टी बनेगा। और एक परवल आ जाता है, वो एक होता है जैसे कि खूब हरा कचोर रहेगा, उस पर लाइनिंग बना हुआ रहेगा, वो अच्छा नहीं रहता है। और देसी परवल एकदम चिकना रहेगा, एकदम हरा नहीं रहेगा, थोड़ा सा सफ़ेद पर रहेगा, तो वो अच्छा लगता है खाने में। उसे वो सब्ज़ी गल भी जाता है अच्छी तरीके से और उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो चलिए आप लोग अपने बारे में बताइए कैसे हैं और कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो भी बताइए। और एक बहन ने हमें कमेंट कर रखी थी जिसके बाबू का नाम है शाद बाबू, और आईडी पता नहीं उनका याद नहीं आ रहा है। तो वो पूछ रही थी कि आप हमसे गुस्सा है क्या? भाई हम आपसे बहन क्यों गुस्सा रहेंगे? आप मेरा क्या बिगाड़ दिए? आप मेरा इसी तरीके से ब्लॉग देखते रहिए, आप हमें कमेंट करिए। और अगर आप लोग बोलिएगा कि हाँ मेरा नाम जो मेरा कुछ है वो आप अपने ब्लॉग में मेरा नाम लीजिए, तो फिर हम आपका नाम ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना ये नहीं जानते हैं कि हाँ किसी के नाम लेने से मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमको अच्छा लगता है अगर आप लोग बोल दीजिए कि हाँ मेरा ब्लॉग में आप ही भाभी जो भी है आप मेरा नाम ले सकते हैं, तो हम आपका नाम लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो एक तो थी शाहिस्ता खातून, और एक और है जिनके बाबू का शाद बाबू नाम है, उनकी अम्मी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो चलिए आप लोग भी कैसे हैं? आप लोग मेरा व्लॉग देखते रहिए एंड तक, और कैसा लगता है वो भी आप हमें बताइए। जो भी मेरी बहन जो भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे हम भाजी बना रहे, किस तरीके से बना रहे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले हमने तो ये भाजी जो भी जिस तरीके से कटिंग होता है काट लिए, और साबुत लाल मिर्च को फ्राई करके इसी तरीके से निकाल लिए, और प्याज को ये ब्राउन कर देंगे, और इसी में जो हमने भाजी काट रखे हैं उसको डाल के और बनाएंगे। अच्छा लगा खाने में, बहुत ही टेस्टी लगा। अभी 8 बज गया, टाइम देख रहे हैं
8 बज गया। अभी आपके भाई आए नहीं हैं, आएंगे 9 साढ़े 9 बज जाता है, क्योंकि जो भी रमज़ान में जितना छुट्टी किए हैं लेट हुआ है, जल्दी तो रमज़ान में तो जल्दी ही आ जाते थे, तो वो सारा कसर अभी निकल रहा है, क्योंकि मसाला सभी काम है कंपनी में, तो फिर बोलते जल्दी आके घर पे क्या करेंगे। फिर हम भी सोचते हैं कि घर पे आके क्या करेंगे, सही में है काम कर रहे हैं। और मेरे पास भी अभी मसाला से सिलाई फ्राई जो भी अब है कि थोड़ा बहुत जो भी शादी का है, और कोई आई है अपने मैके तो वो अपने ससुराल जा रही है, बस इसी सब का भी सूट आ रहा है, जा रहा है, बस इसी सब में हम भी लगे हुए हैं। और आप लोग भी इसी तरीके से हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा प्यार दिखलाइए, और क्या बताएं, और तो सब मेरा देख ही रहे हैं। और ईद भी तो ख़त्म ही हो गया, अब बकरीद ईद की तैयारी में सारे के सारे लग गए। यहाँ पे चले गए हम फ़ौरन हाथ धोने के लिए, क्योंकि साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तो फिर अभी गर्मी का मौसम है ना, और गर्मी बढ़ गया है, तो फिर पसीना जहाँ पोंछेंगे बस वहीं मिर्ची का वो अपना रंग दिखलाने लगेगा। तो चलिए, आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप अपने बारे में भी ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगता है आप लोगों का भी कमेंट पढ़ के, हमें अच्छा लगता है। ज़्यादा तो आपके भाई पढ़ते हैं मेरा कमेंट, क्योंकि हम फ्री नहीं रहते हैं सिलाई फ्राई करने के वजह से। फिर अगर हुआ जल्दी सो गए या एडिटिंग करते करते थक गए तो पढ़ लेते हैं, मगर फिर वो आएंगे तो तसल्ली से हमको पढ़ के बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे लिखा हुआ, तुमने आज का कमेंट पढ़ी। कल यहाँ टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हम रात में जब सोने लगते हैं तब फिर हम आप सारे के कमेंट पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। तो इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। यहाँ पे ये गुस्सा हो रहा है, कुछ बोल रहा है खाने के बारे में कि आज हम ये बना रही हो तो हम खाएंगे नहीं, आप पापा के सामने में तो एक जा से मत बोलना खाने के लिए। और गुस्सा होके ये बाहर चला गया है। क्या बोला जाए, बच्चे का कुछ समझ में नहीं आता है ना कि वो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हमेशा फ्राई, हमेशा बिरयानी, बस इन लोग का बस यही मुँह लगा हुआ है, क्या बोल सकते हैं। और डेली डेली किसके घरों में बनता है, आप ही लोग कमेंट करिएगा तो हम उसको बताएंगे। और बोलते हैं बेटा सारी चीज़ खाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि आदमी एक ही चीज़ पर टिका हुआ रहे। गोश्त है, मछली है, या फ्राई है, बिरयानी है, ये सब नुकसान करेगा। जितना हरा सब्जी खाओगे उतना ही फ़ायदा करेगा। मगर वो गुस्सा होकर चला गया, बोल के गया एकदम कि पापा के सामने में तुमको बोलना ही बोलना मत कि हम खाना खाने के लिए हम खाएंगे नहीं। फिर भी उसको किसी तरीके से तो खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि रात में नहीं खाएगा तो फिर सुबह में वो समझिए 9 बजे वो ट्यूशन चला जाता है। ट्यूशन जाने के बाद फिर आएगा तो फिर वो खा नहीं पाता है। तो इसी की वजह से उसको ज़बरदस्ती हम किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से उसको खिलाना पड़ेगा, वरना क्या करे, क्या बनाते कुछ समझ में नहीं आता ना। डेली डेली आदमी एक ही खाना नहीं खा सकती, अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरा भाजी भी बन के हो गया रेडी, बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। मगर जब खिलाए लोगों को तब समझ में आया। कुछ पापड़ बना दिए, फिर अंडा बना दिए, सलाद बना दिए, तो बोलो देखो आप ऐसा खाना से आदमी को कैसा खाना चाहिए। और यहाँ पे हम कच्चा चावल बना रहे, इसे हम पसा देते हैं, जो भी पानी एक्स्ट्रा आता है इसे निकाल देते हैं, क्योंकि पुलाव में ही बस हम समझिए कि बनाते हैं। कच्चा चावल पुलाव में भी बनाते हैं, बिरयानी में भी कच्चे चावल बनाते हैं, मगर अगर ये चावल जो है डेली खाने वाला वो भी कच्चा ही चावल है, तो उसे हम पानी को हटा देते हैं। कच्चा चावल नुकसान करता है, मगर क्या करें, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है कौन सा चावल सही है क्या है नहीं है। और पक्का चावल जो है तो वो जिस तरीके से हम लोग गांव में खाते थे, यहाँ वैसा टेस्टी नहीं, स्वाद जिसे बोले ना उसमें टेस्ट नहीं आता ज़रा सा। एक चावल ये हम जो अभी लेके आए हैं वो सही है, कि इसमें गोश्त में, मछली में, दाल में, चावल में सारे में अच्छा लगता है खाने में। और छोटा छोटा सा पतला पतला सा चावल है, सही है। तो यहाँ पे हमने रात का जो भी खाना वाना था सारे को बना उना लिए। बोले ना कल ये सूट मांगी है और इसी के सूट में बस लगी हुई है। अब ये हो गया है ये तो उसमें तुरपे करने का, बस फटाफट इसमें रात में तुरपे कर देंगे। अभी तक तो आपके भाई आए नहीं हैं, अगर आ गए, अगर देख लिए इस तरीके से तुरपे करते हुए तो बहुत गुस्सा होने लगते हैं कि तुम अपना लगता है आँख को ख़राब करके ही मानोगी, रात में क्यों करती हो, रात में क्यों करती हो। हम सोचते हैं कि उनके आने से पहले जो भी 3 सूट है इसको जल्दी जल्दी से तुरपे कर लेंगे तो फिर सही रहेगा। कल फिर संडे है तो फिर कल आराम से जगह आराम से काम करेगा। और आ भी गए लेने के लिए तो कोई टेंशन नहीं, उनका उसका तैयार रहेगा और उसको फ़ौरन दे देंगे। बस मेरा ये सोच है, मगर अभी तक आए नहीं है, आने के पहले पहले ही इसको तैयार करके रखना पड़ेगा।
तो बस यहाँ पे फटाफट तुरपे करने में लग गए हैं। थोड़ा सा वीडियो भी हमने स्पीड कर दिए हैं, मगर माशाल्लाह से तुरपे हम तो तुरंत में ही कर लेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आज का व्लॉग देखने में, कमेंट करके